हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं? और अच्छा रह के अपना अपना जो वर्क है, आपका स्टडी का जो वर्क है इस लॉकडाउन में, जहाँ पे मुझे आप लोग से मिलना नहीं हो रहा है नहीं कुछ, तो आप लोग अपना अपना वर्क सही ढंग से कर रहे हैं और ईमानदारी से आप लोग अपना अपना वर्क अच्छे ढंग से कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही विकराल समय चल रहा है, बहुत ही कठिन समय चल रहा है और कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है बाबू। तो घर से मत निकलिएगा, जान है तो जहान है। और ये कोई मजाक का बात नहीं है, क्योंकि कुछ आदमी हैं ये सोचते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे हमको नहीं होगा। ये ऐसा है, किसी को नहीं छोड़ता है। आप लोग देख ही नहीं, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी सुरक्षित रहने के लिए घर से अच्छा जगह कुछ नहीं है बाबू, ठीक है? तो आइए अपने लोग अपने क्लास पे चलते हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं और आप लोग हमारी बात को अच्छी ढंग से समझ रहे हैं। अब अपने लोग विषय वस्तु पे चलने से पहले सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ढेर सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? जो सर जैसे आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम पास कर गए होंगे, जो 12th में हैं, तो बहुत ज़्यादा आदमी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। होता क्या है, लिख के आते हैं बहुत और मार्क आपके अनुसार नहीं आता है। जितना आपको आना चाहिए उतना आपको मार्क नहीं आता है, ठीक है? तो इंटर में जब एग्ज़ाम देंगे या मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे, किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाया जाए, तो सब कुछ का लिखने का तरीका होता है, किस तरह से लिखा जाए। तो सारा कुछ हम आपको एक एक करके समझाएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आए और आप अधिक से अधिक नंबर ला पाएँ, टॉपर के लिस्ट में आपका नाम हो। कैसे आएगा वो सारा कुछ बारीकी से हम आपको समझाएंगे। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है? कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। इस यूट्यूब चैनल को पूरा क्लास को देखिए, वीडियो देखिए, ताकि आपका जो नॉलेज लेना है इसे पूरा का पूरा आपको फ़ायदा मिल सके। और आपको हर एक वो चीज़ बतलाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क ला पाएँ। तो आइए अपने लोग पहले विषय वस्तु पे चलते हैं, उसके बाद इस सब मैटर पे अपने लोग बात करते हैं। पहले अपना विषय वस्तु को देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो पहला तो अपने लोग का आज होगा नया मांग का लोच होगा, क्योंकि मांग का नियम हो चुका है, उसके आगे है मांग का लोच। तो अपने लोग मांग का लोच को देखेंगे। लेकिन बाबू ईमानदारी से आप लोग घर में रह के भी कंटिन्यू मेहनत कीजिए। बिना कोशिश का कुछ नहीं होता है, बिना कड़ी मेहनत का कुछ नहीं होता है, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए जो अपने आप हो जाएगा, पास कर जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं, अच्छा मार्क उसे नहीं आता है। तो आप लोग समझदार हैं, तो आइए लोग अपने लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। क्या पढ़ना है? मांग का लोच अपना लोग का न्यू चैप्टर है, मांग का लोच। तो आइए अपने लोग मांग का लोच पे देखते हैं का लोच क्या है। तो मांग के लोच को समझने से पहले अपने लोग को मांग का नियम को देखना पड़ेगा। मांग का नियम क्या है, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बतलाया था। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उससे उस वस्तु के मांग में भी परिवर्तन होता है, और दोनों में विपरीत संबंध है। जैसे मांग, किसी वस्तु का मूल्य अगर घटता है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है। दोनों विपरीत संबंध है। मांग का नियम हम लोगों को ये बता रहा था क्या, जब किसी मांग का नियम यह नियम है जिससे वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु का मांग बढ़ता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु का मांग घटता है। ये तो मांग का नियम बतलाता है, लेकिन मांग का नियम ये नहीं बतलाता है, ध्यान सुनिएगा, मांग का नियम ये नहीं बतलाता है जो
मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है। समझे बात को, मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये मांग का नियम नहीं बतलाता है। जो किसी वस्तु के मूल्य में कमी हुआ तो मांग में वृद्धि हो गया, ये तो बतलाता है, लेकिन उस वृद्धि का रेशियो क्या है, किस रेशियो में मांग का परिवर्तन हुआ है, मांग में परिवर्तन हुआ मूल्य में परिवर्तन से, ये नहीं बतलाता है। तो ये हम लोगों को कौन बतलाता है, ये हम लोगों को मांग का लोच बतलाता है। तो मांग का नियम, मांग का लोच क्या है, मांग में परिवर्तन होने से मूल्य में कितना परिवर्तन होता है, वो जिस नियम से पता चलता है उसे मांग का लोच कहते हैं। किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है, यह जानकारी जिस नियम से हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांग का लोच कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग मांग का लोच क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसके मांग में कितना परिवर्तन होता है, क्या रेशियो में वो बढ़ता है, तो टोटल चीज़ हम लोग को मांग का लोच बतलाता है। तो मांग का लोच बराबर क्या होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। मांग का लोच का नियम तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मांग का लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। समझ गए, मांग का लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये होता है। समझ गए। अब अगर आप लोग मांग का लोच समझ गए हैं, अब मांग का प्रकार है। और यह मांग का लोच आपके इंटर के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। समझ गए। अब आते हैं अपने लोग मांग के लोच पे, मांग के लोच के प्रकार पे। जो मांग का लोच का कितना प्रकार है, तो मांग के लोच के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। मांग के लोच के कितने प्रकार हैं, मुख्यतः 5 प्रकार हैं। कौन कौन, उसको अपने लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको अपने लोग क्या करते हैं, आप लोगों को लिखते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। दूसरा है सापेक्षिक या सापेक्षिक या अधिक लोचदार मांग। तीसरा है सापेक्षिक बेलोचदार मांग। चौथा है समलोचदार मांग। पांचवा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। क्या है, पूर्णतः लोचदार मांग, सापेक्षिक या अधिक लोचदार मांग, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, समलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ये आपको इसका प्रकार है। समझ गए। तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अब इसके बारे में अपने लोग कल देखते हैं
क्या है नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। इसमें अपने लोग पार्ट वाइज, ठीक है, एक एक करके इसको समझेंगे, क्योंकि इसको आलेख के द्वारा समझाना पड़ेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके बोर्ड में, तो इसको अपने लोग अच्छे ढंग से देखते हैं, ठीक है। तो इसको अपने लोग कब देखेंगे, इसको अपने लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है।